तो कैसे है सब बढ़िया एकदम। तो माय नेम इज प्रवीण एंड स्वागत है आपके प्यारे से चैनल पे फिजिक्स ईक्यू पर। तो आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा क्या लिखा है मैंने, हाउ टू फाइंड एटॉमिक मास। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि एक वीडियो आएगा कि हम एटॉमिक मास कैसे निकाले, तो वीडियो आ चुका। ठीक है, तो आज मैं आपको मतलब सब कुछ सिखा दूंगा कि एटॉमिक मास कैसे निकाले, और मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा मॉलिक्यूलर मास का। ठीक है, तो शुरू करें वीडियो। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर पहले हमें ये सब याद करना है। ठीक है, पहले हमें ये सब याद करना पड़ेगा। ये है क्या, ये सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आपको कुछ पता होगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ हाइड्रोजन आपने सुना है, कार्बन सुना है, नाइट्रोजन सुना है, ऑक्सीजन सुना है, और यहाँ पर आपने सोडियम सुना, पिछली वीडियो में बताया था मैंने, सोडियम को सुना, क्लोरीन को भी सुना है ना, सुना है वहां पर। ठीक है, तो ये सब है क्या, एलिमेंट्स है। मैंने आपको कुछ बताया था, ये सब कुछ क्या है, ऑल आर एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसे 128 समथिंग एलिमेंट्स है, बट आपको बस 20 पढ़ना है, बस आपको 20 पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपको ये सब कुछ याद करना पड़ेगा, तभी मैं आपको सिखा पाऊंगा। ठीक है ना, ओके। तो साथ साथ बोलिए, मैं बोलूंगा आपको ना रिपीट करना है। हाइड्रोजन फर्स्ट क्या है, हाइड्रोजन, ये नंबर याद रखना। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 1 2 में क्या, हीलियम, इसको हीलियम बोलेंगे, HELIUM, हीलियम। ये पहले हाइड्रोजन, आप ऐसा नहीं लिख सकते पहले हीलियम फिर हाइड्रोजन, नहीं लिख सकते। यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पर मैं नंबर नहीं लिखा है असल में, यहाँ पर जो ऐसे नंबर लिखा नहीं है, मैंने नंबर ही लिखा है, क्वेश्चन नंबर जैसा नहीं लिखा है। मतलब ये इसका 1 नंबर में आता है, ये 2 नंबर में आता है। जैसे समझो, अभी एक पीरियोडिक टेबल होता है, क्या टेबल, बस ध्यान से सुनिए। ठीक है, बस ध्यान से सुनिए, पीरियोडिक टेबल होता है। इसमें क्या होता है, कितने सारे एलिमेंट्स है ना, उसको यहाँ पर अरेंज किया होता है एकदम बढ़िया से। अरेंज कैसे करते हैं, अरेंज इस तरह से किया है कि आपको ये समझ में आ जाएगा केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी कुछ नॉन मेटल समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल और मेटल को अलग किया है। ठीक है, और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख के सबको अच्छे से अरेंज कर रखा है। तो यहाँ पर अच्छे से अरेंज कर रखा है इसमें। ठीक है, तो उसको कुछ चेंजेस नहीं करना। अभी यहाँ पर 11 में कौन है ना, सोडियम, तो सोडियम 11 में ही रहेगा, मैग्नीशियम नहीं आ सकता। समझ में तो आगे, जैसे ABCD ना, अभी B को क्यों पहले क्यों नहीं बोलते, A क्यों पहले बोलते हैं। अब जैसा है सोच के तो दिया होगा ना, किसी ने भी बनाया है तो सोच समझ के तो बनाया होगा। अभी हम पढ़ते हैं सबको, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर भी सीधा ही पढ़ना है। ठीक है, 16 में सल्फर आता है तो सल्फर ही आएगा, क्लोरीन नहीं आएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। ठीक है, तो पहले आपको ये सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन आता है, हाइड्रोजन। ठीक है, साथ साथ बोलिए क्या आता है, हाइड्रोजन। सेकंड नंबर पे हीलियम, थर्ड नंबर पे लिथियम, 4 नंबर में बेरिलियम, बोलिए साथ साथ बोलिए, 5 में बोरोन, 6 में कार्बन। ठीक है, 7 में नाइट्रोजन, देन 8 में ऑक्सीजन, 9 में फ्लोरीन, इसको फ्लोरीन, ठीक है, FLOURINE, फ्लोरीन। देन 10 में नियॉन, ठीक है, नियॉन। देन 11 में सोडियम, देन 12 में मैग्नीशियम, 13 में एल्यूमिनियम। ठीक है, सब सुना ही होगा। देन 14 में सिलिकॉन, देन 15 में फास्फोरस, 16 में सल्फर, और 17 में क्लोरीन। क्लोरीन का कहानी याद है ना। ठीक है, तो 18 में आर्गन, देन 19 में पोटेशियम, देन 20 में कैल्शियम। ये आपको याद करना है, नंबर के साथ याद करना है। तो याद हो गया हमें, हो गया ना। अरे मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इतना जल्दी कैसे याद हो गया। ठीक है, आपको रोज रोज थोड़ा पढ़ना है, रिवीजन करना है, और बढ़िया से याद हो जाएगा। ठीक है, आज क्या करो, आज आप पहले 10 याद करो, फिर नेक्स्ट दिन आप कल 10 याद करो। ठीक है, उसके बाद फिर निकालो, मतलब हो गया 2 दिन, याद हो गया सबको, दोनों याद हो गया। फिर नेक्स्ट दिन आप ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर से ऐसे ही करो, फिर ये पढ़ो, ये पढ़ो। एक हफ्ता आपको ऐसे ही करना है, एक दिन ये पढ़ना है, एक दिन ये पढ़ना है। एक हफ्ता हो गया, उसके बाद एक ही दिन में दोनों पढ़ो। ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें निकालना है कि एटॉमिक मास पता करना है। ठीक है, पहले निकालता हीलियम का एटॉमिक मास। ठीक है, पहले हाइड्रोजन का क्यों नहीं बताऊंगा। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक मास निकालेंगे पहले, हीलियम। अभी यहाँ पर हीलियम भी एक एलिमेंट ही है। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक मास निकालेंगे।
अभी इसका एटॉमिक मास होता है 4। कैसे बोल दिया, समझो ध्यान से। अभी यहाँ पर जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक नंबर। क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर बोलेंगे। कैसे याद है? तो मैंने पढ़ रखा है सब कुछ, ठीक है, सब कुछ नहीं, इसी कुछ कुछ पढ़ रखा है। तो यहाँ पे 1 में क्या है? हाइड्रोजन। 2 क्या है? हीलियम। ये जो 2 3 4 5 लिखा है ना, इसको बोलेंगे हम लोग एटॉमिक नंबर। क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। ये नंबर्स है, किसका नंबर है? ये एक एटम है ना, इसके पास एक एटम तो रहेगा सबके पास, तो ये एटॉमिक नंबर है। ये 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है। 4 किसका एटॉमिक नंबर है? बेरिलियम का, इसको बेरिलियम बोलेंगे, ठीक है। 6 किसका एटॉमिक नंबर है? कार्बन का। 8 किसका एटॉमिक नंबर है? ऑक्सीजन का, ठीक है। अभी यहाँ पे एटॉमिक मास क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ मतलब स्क्वायर है डबल ऑफ, क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास क्या होता है? डबल ऑफ एटॉमिक मास हम लोग z से डिनोट करते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर को, ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम लोग z से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। आपको कोई एटॉमिक नंबर लिखना है, ये पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ z लिख दो, हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हीलियम का, किसका? हीलियम का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है, याद कर लीजिए सिंबल्स का। हीलियम का सिंबल है He, ठीक है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। और एटॉमिक मास है क्या? डबल ऑफ द एटॉमिक नंबर। इसको डबल कर दो, डबल करो मतलब 4। तो इसका एटॉमिक मास कितना आ गया? 4 आ गया। समझ में आया? ठीक है, चलो आप बोलो अभी किसका बोलेंगे? चलो हमारा क्लोरीन का बोल दो। एक मिनट, मैंने पिछली वीडियो में एक गलती बोला, सॉरी, वो मैंने गलती बोल दिया, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन को मैंने वहां पर मैंने 32 बोल दिया एटॉमिक मास, बट दैट इज गलत, ठीक है। कैसे गलत है देखो। अभी यहाँ पे क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? एटॉमिक नंबर Z लिख सकता हूँ, कितना है? 17। इसको डबल करो, 17 और 17 डबल करो, इसको दोनों कितना होगा? ऐड करो, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 14, यहाँ पे 34। तो देखो यहाँ पर 34 आ गया। तो मैंने वहां क्या बताया था? मैंने 32 बताया था। मैंने 32 इसलिए बताया था क्योंकि मैंने सोचा क्लोरीन 16 नंबर पे है, मेरा गलती था, सॉरी, ओके। तो याद रखना, क्लोरीन का होता है 34, ठीक है। हमारा क्लोरीन का कहानी याद है ना? अकेला है तो ठीक है, छोटे कितना बोलेंगे। देन आर्गन, इसको बोलेंगे आर्गन। अभी आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है? 18। इसका एटॉमिक मास क्या होगा? आप ही बोलिए, क्या होता है? वेरी गुड। 18 को डबल करिए, 38 नहीं, 36, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ आर्गन इज 36। समझ में आ गया? सिंपल है ना, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का कितना होगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ठीक है। एटॉमिक Z है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है 8। एटॉमिक मास क्या होगा? 8 का डबल मतलब 16। तो डबल मतलब ना स्क्वायर नहीं करना, ठीक है, उसको 2 बार ऐड करना, डबल 2 गुना, ठीक है। ओके, समझ आ गया ना? तो ऐसे ही फाइंड करते हैं, सिंपल। लेकिन आप एक जगह कंफ्यूजन हो सकता है, सोडियम की जगह मैंने पिछले वीडियो में सोडियम की जगह पर मैंने 23 बताया था। 23 कैसे हो सकता है? सोचो, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। मैंने सही बताया था, क्यों? देखिए बता दूंगा कि इसमें क्या रीजन है कि 23 है वो, ठीक है। अभी यहाँ पे Z = 11 है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो डबल करो। 11 को 2 बार करेंगे कितना आएगा? 22। 23 कहां से आ गया? है ना? तो असल में क्या होता है, एक तरह ट्रिक है कि आप उसको याद रख सकते हो कि उसको अगर हम डबल करेंगे तो उसका एटॉमिक मास है, ठीक है। लेकिन क्या होता है सोडियम में? क्या होता है सोडियम में भी ऐसे ही है, इसको ऐसे ही है। उसमें ना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन होते हैं, मैं समझाया था। इलेक्ट्रॉन अराउंड घूमते हैं, किसका? न्यूक्लियस का। इस तरह कुछ होता है ना, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर प्रोटॉन होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर इसके अंदर जो प्रोटॉन्स है, ठीक है, इसमें आगे पीछे कुछ हुआ होगा, ठीक है। इस कारण से यहाँ पर 23 है। असल में पूरा 23 है नहीं, 22.78 समथिंग ऐसा कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो आप इसको 22 अगर एग्जाम में लिखते हो फिर भी गलत नहीं होगा, बट मैक्सिमम क्या करिए कि 23 लिख दीजिए, ठीक है। कुछ इतना ही होगा, 278 समथिंग होगा, ठीक है। 22.78 ही होगा, ठीक है। पूरा 23 नहीं होता है और पूरा 22 पे नहीं होता है, तो आप 23 भी लिख सकते हो या फिर 22 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एडवाइस सजेस्ट करूंगा कि आप 23 लिखें, ठीक है।
तो समझ में आ गया कैसे फाइंड करें। ओके, देन मैं आपको होमवर्क दे देता हूं यहाँ पर। आपको नियॉन, फ्लोरीन, देन बोरोन, बेरिलियम, देन हमारा फास्फोरस, देन पोटेशियम और कैल्शियम, ये 7 आपका होमवर्क है और आपको कमेंट में बताना है। प्लीज सर कमेंट में बताइए, ठीक है, कमेंट में बता देना। ओके ठीक है, ओके चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारा पहला क्वेश्चन, नहीं पहला एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मॉलिक्यूलर मास का, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास का एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। अभी मॉलिक्यूलर मास, अभी मॉलिक्यूलर मास कैसे होता है, एग्जांपल ले लेते हैं ना। पहले एग्जांपल ले लेंगे किसका, MgCl, ठीक है, Mg2Cl ये ले लेते हैं। इसको बोलेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम है, अगर जुड़ जाता है तो क्लोराइड बन जाता है, याद है ना सबको। ओके ठीक है, अकेला बैठा है तो क्लोरीन बोलेंगे। सिंपल। अभी इसका क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ दिस एलिमेंट्स। हिंदी में बोला जाए तो इसके एटॉमिक मासेस को सम करना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास, ये पूरा मॉलिक्यूल का मास है। मॉलिक्यूल बना कैसे, एटम से। एटम जुड़ के कौन बना, क्या बना है, मॉलिक्यूल बना है। तो एटम, इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास अगर जोड़ दे तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा ना। अभी एलिमेंट को जोड़ो, मॉलिक्यूल बन जाएगा ना। समझ में तो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीशियम है, तो बोलिए मैग्नीशियम का क्या बोलेंगे उसको, या एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर है 12, तो 12 का डबल 24 होता है या 20, तो 24 हो गया, ठीक है। लेकिन याद रखिए Mg2 है, मतलब 2 है, मतलब 2 बार ऐड करना पड़ेगा। उससे अच्छा हम आगे 2 इंटू कर दे, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर वैसा समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है। अगर यहाँ 2 कुछ भी नंबर लिखा हो, यहाँ पर 3 4 कुछ भी लिखा हो तो उसको सामने लिख देना, ठीक है। और ये Mg का एटॉमिक मास कितना है, 24 मैंने लिख दिया। उसके बाद Cl इज क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना, 17 का डबल 2 बार ऐड करें 17 को। डबल मतलब क्या होता है, 2 बार ऐड करना, तो कितना आ गया 34, तो 34। अब इसके सामने कुछ नहीं बना तो रहने दे जैसे, यानी इसके इनटू करेंगे कितना आ जाएगा 48 प्लस 34, तो कितना आ गया, प्लस करने से 82 समथिंग कुछ आ गया ना। 48 प्लस 32 की 34, ठीक है, 32 याद हो गया मेरे को तो, ठीक है, मतलब 82 यूनिफाइड मास, यू 84 80, ठीक है। ओके, समझ में आ गया मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, उसके एटॉमिक मासेस को ऐड करना है, सिंपल। और एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, उसका जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, याद रखिए एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, आगे पीछे नहीं लिख सकते। जो लिखा है 15 में फास्फोरस, तो फास्फोरस 15 में रहेगा, सिलिकॉन 14 में, 15 में नहीं आ सकता, वो 14 में ही रहेगा, ठीक है ना। इसको वैसे ही पढ़ सकते हैं, एबीसीडी को हम लोग चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर होता है, डिनोट करते हैं हम Z से, ठीक है। उसको हम डबल करेंगे तो क्या हमारे पास क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हो गया। तो आज का वीडियो इतना ही था, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा तो प्लीज कमेंट में बोलिएगा, और कितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ओके। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ओके। तो टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़िए और खुश रहिए।